परब्रह्मणे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दूसरा श्लोक 40वां। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य की महत्ता बता दी। अब कर्मयोग की महत्ता बताते हुए अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, इस कर्मयोग में अभिक्रम नाशः न अस्ति। अभिक्रम का नाश नहीं होता है। कई बार क्या होता है, किसी कर्म का आरंभ हमने कर लिया, लेकिन यदि उसकी समाप्ति नहीं करेंगे तो उस कर्म का फल हमें मिलेगा नहीं। जैसे हमने रोटी बनाने के लिए आटा तो लगा लिया, लेकिन उसको हम जब तक पूरी तरह से रोटी बना नहीं लेंगे तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। बीच में यदि वह कार्य छूट गया तो कार्य की पूर्णता के बिना फल प्राप्त नहीं होगा। और कई कार्य ऐसे होते हैं कि आरंभ करके यदि उसकी समाप्ति न की जाए तो उसका प्रत्यवाय होता है, उसका दुष्प्रभाव होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन, जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्मयोग का आचरण करते हैं, ऐसे भक्त का अभिक्रम, अभिक्रम का अर्थ होता है आरंभ, नाशः न अस्ति, उस अभिक्रम का नाश नहीं है। अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त ने यदि कोई कर्मयोग का आरंभ किया और यदि उसकी वह समाप्ति नहीं कर पाता है, फिर भी उसका नाश नहीं होगा। वह आगे चल के पूरा होगा, कभी ना कभी पूरा होगा, लेकिन उसका नाश नहीं होगा। दूसरी बात, प्रत्यवायो न विद्यते। सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य समझ करके, राग द्वेष से निवृत्त होकर के, फलाभिसंधि रहित होकर के जब कोई कर्म करता है तब उसमें प्रत्यवाय नहीं रहता है, उस कर्म की साइड इफेक्ट नहीं रहती है, दुष्प्रभाव नहीं रहता है। तीसरी बात, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, इस धर्म का स्वल्पम अपि अंशः, थोड़ा सा भी अंश यदि मनुष्य में आ जाए, त्रायते महतो भयात, वो महान से महान भय से उसकी रक्षा करता है। ऐसा यह कर्मयोग विशिष्ट है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्मयोग में प्रवृत्त हो जाओ। नमस्कार।